ऐसी बात इसलिए करते हैं कि जमीन लिखवा के उन लोगों ने नौकरी दी है, गरीबों का जमीन लिखवा के नौकरी दी है। 2020 में हम लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया था, एनडीए का भी और भाजपा और जदयू का भी। जितने हम लोगों ने घोषणा पत्र में घोषणाएं की थी, धरातल पर 100% हम लोगों ने उस घोषणाओं को उतार दिया। नौकरी और रोजगार की जो बात की तो समय से पहले हम लोगों ने दे दिया। आज कैबिनेट में, मैं भी उस कैबिनेट में अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि उस कैबिनेट का मैं भी अंग था, जो हम लोगों ने कहा है कि 25 से 30 के बीच में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। चुनावी क्या इसमें चुनावी, वो क्या चाहते हैं? रोहंग्या बांग्लादेशी का नाम जुड़े? लालू यादव जी ने तो कहा था 1992 में, मेरे पास वो अखबार की कटिंग भी है, कि बांग्लादेशी किसी हालत में भी जुड़ना नहीं चाहिए, बांग्लादेशी घुस रहे हैं, घुसपैठिए हैं, उसको भगाओ। और आज ये बदल के और पलटी मार क्यों हो रहे हैं? देखिए, ऐसे लोगों का संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाने का चरित्र बन गया है, नियति बन गई है। जब वो लोग जीते तो ईवीएम ठीक, हारे तो ईवीएम खराब। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उनके पक्ष में आ जाए तो उच्चतम न्यायालय ठीक, नहीं तो उच्चतम न्यायालय पर भ्रष्टाचारी है तो ईडी रेड करती है। ऐसे ही इन लोग का काम है, संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। देखिए, लगातार तेजस्वी यादव जो है हमलावर होते हुए आ रहे हैं। जैसे आपको बता दें कि फिर जो है नीतीश कुमार ने 25 से 30 में 1 करोड़ नौकरी का जो है सरकारी नौकरी का ऐलान किया है। इसको लेकर आज भाजपा कार्यालय में संजय सरावगी, जो कि भूमि राजस्व के मंत्री है, वो पहुंचते हैं और देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव पे टूट पड़ते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं संजय सरावगी। बात पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पैसे कहां से लाएंगे नौकरी। असल में वो ऐसी बात इसलिए करते हैं कि जमीन लिखवा के उन लोगों ने नौकरी दी है, गरीबों का जमीन लिखवा के नौकरी दी है। 2020 में हम लोगों ने घोषणा पत्र जारी किया था, एनडीए का भी और भाजपा और जदयू का भी। जितने हम लोगों ने घोषणा पत्र में घोषणाएं की थी, धरातल पर 100% हम लोगों ने उस घोषणाओं को उतार दिया। नौकरी और रोजगार की जो बात की तो समय से पहले हम लोगों ने दे दिया और उससे ज़्यादा दे दिया। और आज कैबिनेट में, मैं भी उस कैबिनेट में अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि उस कैबिनेट का मैं भी अंग था, जो हम लोगों ने कहा है कि 25 से 30 के बीच में 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। और उसके लिए हम लोगों ने कमेटी बना दी बिहार के विकास आयुक्त की अध्यक्षता में, और उसमें अधिकांश विभागों के, प्रमुख विभागों के अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव को रखा है। और वो पूरी जो है बताएंगे कि कैसे 1 करोड़ जो है, और जो कहते हैं सो करते हैं। इनके ऐसे झूठे और मक्कार लोग हम लोग नहीं हैं। जो विपक्ष के नेता हैं वो अपराधी और सजा याफ्ता के गोद में पले बढ़े और बड़े हुए, तो उनकी भी मानसिकता वैसी ही है, वैसी ही बातें वो करते हैं। जमीन सर्वे मामले को लेकर जो नोटिफिकेशन आया 35 लाख लोगों के नाम कटेंगे, उसको लेकर निश्चित रूप से मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। प्रत्येक मतदाता को सत्यापित करने का काम चल रहा है। तो जिनकी मृत्यु हो गई, जो परमानेंट शिफ्ट हो गए, या जिन्होंने गलत ढंग से नाम जुड़वा लिया, उनका तो नाम कटेगा ही ना। और यही चुनाव आयोग तो एक स्वतंत्र एजेंसी है, संवैधानिक संस्था है, यह सतत प्रक्रिया है, वो बराबर यह काम करती है। स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग का काम कहना है कि जो सही है वो जुड़े, वो कटे नहीं, और जो गलत है वो जुटे नहीं। लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये सब चुनावी रणनीति। कोई चुनावी क्या इसमें चुनावी, वो क्या चाहते हैं? रोहंग्या बांग्लादेशी का नाम जुड़े? लालू यादव जी ने तो कहा था 1992 में, मेरे पास वो अखबार की कटिंग भी है, कि बांग्लादेशी किसी हालत में भी जुड़ना नहीं चाहिए, बांग्लादेशी घुस रहे हैं, घुसपैठिए हैं, उसको भगाओ। और आज ये बदल के और पलटी मार क्यों हो रहे हैं? इसीलिए स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग को अधिकार है, उस अधिकार का इस्तेमाल करके प्रत्येक मतदाता का सत्यापित चुनाव आयोग कर रहा है। और जो सही है, अगर कोई गलत है तो उसका नाम कटेगा, और जो सही है वो निश्चित रूप से रहेगा। मामला सामने आ रहा है सर, जो जमीन मामले को लेकर जो सीओ को बैठना चाहिए रेगुलर ऑफिस में, वो बैठते नहीं है। ये सुनिश्चित करवा रहे हैं, जहाँ जहाँ शिकायतें आ रही है वहाँ हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं, और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों का फ़ोन उठाएं, जो काम है वो करें। और हमारा विभाग तो ऑनलाइन है, हमारे विभाग की सेवाओं के लिए किसी सीओ या राजस्व कर्मचारी के यहाँ कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस केस में उनको पर्सनल अपीयरेंस होता है, पर्सनल अपीयरेंस में भी नहीं जाना पड़े, इसलिए हम लोगों ने कैबिनेट से पास भी किया है, उसको भी लागू कर रहे हैं। लेकिन हम लोग की सेवा के लिए तो सीओ जिलाधिकारी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप अपनी सेवाओं के लिए ऑनलाइन अप्लाई करिए
और जो है जो नहीं बैठने की बात है, जहाँ जहाँ से शिकायत मिल रही है वहाँ कार्रवाई भी हम लोग कर रहे हैं। सर आरजेडी कह रही है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन जो है जो बीजेपी के एजेंट के तौर पे काम कर रहा है। देखिए, ऐसे लोगों का संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाने का चरित्र बन गया है, नियति बन गई है। जब वो लोग जीते तो ईवीएम ठीक, हारे तो ईवीएम खराब। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उनके पक्ष में आ जाए तो उच्चतम न्यायालय ठीक, नहीं तो उच्चतम न्यायालय पर भ्रष्टाचारी है तो ईडी रेड करती है। ऐसे ही इन लोग का काम है संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना। और ये जो आम जनता इन लोग का चाल चरित्र और चेहरा देख रही है, और आने वाले समय में इनको पता लगने वाला है कि संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाना, गलत बयानी करना, भ्रष्टाचार करना, इन लोगों का समय आने में बताने वाली है फिर से जनता नवंबर में। लगातार कह रहे हैं कि ये सूत्र नहीं, उसके ऊपर वो कुछ उन्होंने वो तो आप लोग समझिए ना, कोई आप लोग आपत्ति तक नहीं किए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारा जो है मीडिया है, जो सही बात उठा वो आपके सूत्र को कह रहा है मूत्र। बताइए, इससे घृणित बात, इससे गलत बात कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे मामले, ऐसे बातें जो करते हैं उनको तो आप लोग को बहिष्कार करना चाहिए, लेकिन आप लोग भी सुन लिए और चुपचाप चले आए, वहाँ कुछ नहीं किए। बताइए, ऐसे लोगों को तो आप लोग को बहिष्कार करना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था का चौथा स्तंभ है हमारा मीडिया और पत्रकार, और उन पर उंगली उठाना, उनका सूत्र के हिसाब से आप लोग लगातार आप चौथे स्तंभ के रूप में सही दिशा भी दिखाते हैं, और हम लोग आप लोग की बात को देखकर सुनकर कार्रवाई भी करते हैं। और ऐसे लोग आप लोग पर उंगली उठा रहे हैं तो ऐसे लोगों को तो आप लोग को बहिष्कार करना चाहिए। तो आपने सुना किस तरीके से संजय सरावगी ने जो है चुनाव आयोग को लेकर भी जो है कहा, और आपको बता दें कि तेजस्वी यादव जो है सूत्र मूत्र की बात कही है, उसको लेकर भी जो है ताबड़तोड़ उन्होंने जो है तंज कसा है तेजस्वी यादव पे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।